वेलकम ट्रेडर्स। दिस इज अनदर वीडियो ऑन डेली बायस। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि जब प्राइस ऑल टाइम हाई करो तब आप डेली बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको IRL टू ERL एंड ERL टू IRL के बारे में बताया, बट प्राइस जब ऑल टाइम हाई को तोड़कर डायरेक्ट ही ऊपर जाने लगे एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक डिसेंट मूव आने के बाद बने, मान लो ये रैली 10 दिन तक चली एंड ये मूवमेंट 5000 पिप्स का रहा, फिर तो हम स्ट्रक्चर ना होने के कारण इस मूवमेंट को मिस कर देंगे। तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम बायस को समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो एग्जांपल्स को पूरा देखने के बाद खुद ही सॉल्व हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना रखे हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऑल टाइम हाई में कभी आपको सेल के बारे में नहीं सोचना है अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा ना हो। दूसरा, ऑल टाइम हाई में बायस के लिए प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग को देखना है। अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं, मैं वो केसेस को भी आपको बताता हूँ। केस 1 में आएगा, अगर प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे का बायस हमारा पुलिस होगा। दूसरा, अगर प्रीवियस कैंडल हाई को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट पीवाई को टेप होने का इंतजार करना है एंड टारगेट हम ATH का रखेंगे, मतलब ऑल टाइम हाई। मान लो ये कैंडल है, प्राइस ने ऊपर गया एंड इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग दिया, तो हमें इंतजार करना है कि प्राइस इस फर्स्ट पीवाई के पास आए एंड अगेन हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को देखते हुए ऑल टाइम हाई का टारगेट कर सकते हैं। एंड इसमें और एक केस हो सकती है, मान के चलो कि ये प्रीवियस डे कैंडल है एंड ये जो कैंडल बना है इसने प्रीवियस डे के हाई को भी नहीं लिया, इसके अंदर में ही क्लोजिंग हो गया, मीन्स ये इनसाइड बार है। तो इस केसेस में भी हमें फर्स्ट पीवाई का टेप होने का इंतजार करना है एंड अगेन हम ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट इसको कर सकते हैं। अब आता है केस 3, अगर प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर हम फर्स्ट पीवाई से बाय करेंगे। मान लो ये फर्स्ट कैंडल है, अब इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, हम नेक्स्ट डे का बायस रखेंगे बुलिस के लिए। बट ये बुलिस ना होकर ये बेयरिश हो जाता है एंड इस पीआई के फर्स्ट पीवाई के पास क्लोजिंग दे देता है या इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है। तो इस केस में हमें लोअर टाइम फ्रेम में अगेन स्ट्रक्चर देखना है एंड हम इसको बाय करके ऑल टाइम हाई का टारगेट इजीली रख सकते हैं। सो मे बी आपको समझ आ गया होगा। देन चलते हैं फोर्थ में, टारगेट विद फिक्स्ड RR। अगर आप इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड RR के साथ ही ट्रेड लेना है, 1:4 1:5 एंड बड़ा टारगेट नहीं रखना है। एंड इसके बाद आता है, अगर मान लो आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए तो उसके बाद आपको IRL एंड ERL मेथड को यूज़ करना है। जैसे प्राइस ने ऑल टाइम हाई को लिया, प्राइस ऊपर गया, इसने अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया या फेल हो गया, तो इस केस में हम IRL एंड ERL वाले मेथड का यूज़ करते हुए डेली बायस फाइंड कर सकते हैं, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है। अब मान लो कि इसने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया एंड ऊपर चला गया, बट ये जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये काफ़ी नीचे है, तो इस केस में हमें इंतज़ार करना है कि ये एक अंदर में ही, मतलब इनसाइड में ही, अपने इंटरनल में ही एक ऑर्डर ब्लॉक बना है इस एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करते ही हम अगेन IRL ERL मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मे बी आप लोगों को क्लियर समझ नहीं आया हो, सो हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे आपके कोई भी डाउट्स ना रहे। तो एग्जांपल देखने के लिए हम चलेंगे गोल्ड के चार्ट पर। सो मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया है एंड आप देख सकते हो कि प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल की ओर मूव किया है एंड जो एक्सटर्नल था वही हमारा ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंग ही अब हम बायस फाइंड करेंगे। सो कैंडल ने ऑल टाइम हाई लेने के बाद ऊपर में क्लोजिंग दिया हुआ है, तो नेक्स्ट मैं बुलिस हूँ। अगेन इसने प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ, तो अगेन बुलिस। अब देखो प्राइस को ऊपर जाना था बट ये फर्स्ट पीवाई FPG के पास आ गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर हमारा नेक्स्ट डे का बायस बुलिस हो और वो बुलिस ना बनकर
फर्स्ट पीवाई को डन करे तो हम अगेन बुलिश हो सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। तो मैं अगेन बुलिश हूँ, अगेन मैं बुलिश हूँ, अगेन इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो बुलिश हूँ। अब आप देखो ये केस टू में क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई को लिक्विडिटी लेने के बाद स्विप करके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ। एंड इस केस में मैंने बताया था कि फर्स्ट पीवाई से को प्राइस टेप करने का इंतजार करना है एंड प्राइस अगेन ऊपर को जाएगा। तो हम वेट करते हैं पीवाई को टेप होने का, अगेन हम फिर बाय करेंगे। अगेन इसने पीवाई को टेप किया तो हम इसको बाय करेंगे बुलिश में। अगेन इसने अगेन इस पीवाई के अंदर ही है, अगेन मैं बुलिश हूँ, बुलिश। अब आप देखोगे तो प्राइस ने इस ऑल टाइम हाई के क्लोजिंग ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया एंड क्लोजिंग इसके ऊपर दिया हुआ है। तो अगेन मैं बुलिश हूँ, अगेन ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है बुलिश। अब देखो इसने बुलिश जाकर अगेन नीचे आया एंड इसने प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसने नीचे को दिया। तो फर्स्ट पीवाई हमारा ये एफपीजी है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी ये दोनों हमारे फर्स्ट पीवाई हैं। तो मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस बुलिश हो एंड ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। अगेन बेरिश है बट मैं बुलिश हूँ, बुलिश। अगेन मैं बुलिश हूँ, अगेन इसने प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है तो मैं अगेन बुलिश हूँ, अगेन बुलिश। अब फिर देखो इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गया, इसने नीचे क्लोजिंग दिया बट इसने फर्स्ट पीवाई के पास आया हुआ है। तो मैं अगेन बुलिश हूँ, अगेन बुलिश, बुलिश। अगेन इसने फिर प्रीवियस कैंडल के हाई को ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, मैं बुलिश हूँ, अगेन बुलिश। अब आप देखोगे तो इसने प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करके क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है। एंड इस केसेस में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पीवाई तक का इंतजार करना है। ये हमारा फर्स्ट पीवाई एफपीजी है, अगर प्राइस इस एफपीजी को टेप करता है तो मैं अगेन बुलिश हो जाऊंगा। आप देखोगे इसने इस एफपीजी को टेप किया, हम अगेन बुलिश हो जाना है क्योंकि इसने फर्स्ट पीवाई को डन किया हुआ है और इसे ब्रेक नहीं किया अभी तक। बुलिश हूँ मैं, बुलिश, अगेन बुलिश। अगेन आप देखोगे तो इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम अगेन बुलिश हैं, अगेन बुलिश, अगेन बुलिश। अब आप देखो इसने कैंडल के ऊपर नहीं किया, प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर नहीं किया और ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो हम इंतजार करेंगे फर्स्ट पीवाई का, ये फर्स्ट पीवाई रहा। हम अगेन इस पीवाई से ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट करेंगे। मैं अगेन बुलिश हूँ, बुलिश, अगेन में बुलिश। अगेन आप देखोगे इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर पे क्लोजिंग दिया तो मैं अगेन बुलिश हूँ, अगेन बुलिश एंड अगेन मैं बुलिश हूँ, अगेन बुलिश। अब आप एक चीज़ को देखो इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को लिक्विडिटी लेके स्वीप किया है एंड क्लोजिंग नीचे दिया है। एंड मैंने आपको बताया है कि इस केसेस में ये केस टू है, हमें इस केस में फर्स्ट पीवाई का इंतजार करना है। एंड जैसे ही फर्स्ट पीवाई टेप हो हमें लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखना है एंड अगेन हमें बुलिश हो जाना है ऑल टाइम हाई के लिए। तो मैं नेक्स्ट डे अगेन बुलिश हूँ, आप देखो इसने ऑल टाइम हाई को गया एंड अगेन इसने क्या किया कि प्रीवियस डे को लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोजिंग नीचे में दी है। अब क्लोजिंग नीचे देने के बाद नीचे में हमारा फर्स्ट पीवाई किधर है, ये फर्स्ट पीवाई था जिसको डन कर चुका है एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट पीवाई इधर है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमें केवल फर्स्ट पीवाई को ही देखना है। तो फर्स्ट पीवाई हमारा ये है एंड दूसरा हमारा फर्स्ट पीवाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, इधर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इधर एपीजी है बस। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है एंड ये फर्स्ट एपीजी है, एपीजी ने अपना काम कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट पीवाई जो है वो है ये ऑर्डर ब्लॉक। बट हम इनडायरेक्टली यहाँ से सेल नहीं करेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए। सो हम नेक्स्ट डे कैंडल का इंतजार करेंगे। अगेन आप देखोगे तो इसने एक बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है बट ये हमारा फर्स्ट पीवाई नहीं है जिसकी वजह से हम इसको अगेन बुलिश हो जा सके। तो मैं नेक्स्ट डे का अगेन वेट करूँगा। अगेन आप देखोगे तो इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है एंड एक रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ बुलिश हूँ,
मैं अगेन बुलिश हूँ। एक्चुअली ये इस कैंडल के इनसाइड बार में है, तो मैं इस कैंडल के ब्रेक होने का इंतज़ार करता हूँ। हाँ, इसने इस लिक्विडिटी को लिया, इस एक्सटर्नल को लिया एंड क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक से एक बार रिएक्शन आने के बाद ये दूसरी बार आया हुआ है, तो मे भी चांसेस है कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दे। फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है एंड ये अगेन इसके पास आया हुआ है, तो मेरा मानना है ये इस लिक्विडिटी के लिए आ रहा है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा। नेक्स्ट डे देखता हूँ। अगेन आप देखोगे तो इसने इस लिक्विडिटी को लिया एंड फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया। एंड मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारा केस 3 है और केस 3 में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाए तो हम IRL एंड ERL वाले मेथड से ही डेली बायर्स को फाइंड करेंगे। तो हम अब IRL एंड ERL वाले मेथड से बायर्स फाइंड करेंगे। इसने इस एक्सटर्नल को लिया एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। हम वीकली टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसने अपने फर्स्ट PY को डन किया हुआ है। देखो, ये ऑल टाइम है ब्रेक किया, ये ऊपर ही जा रहा था, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया बुलिश, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया बुलिश, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया बुलिश, इसी तरह चलता आ रहा था। बट यहाँ अगर आप देखोगे, एक मिनट में जूम करता हूँ, यहाँ आप देखो, इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को लेने के बाद क्लोजिंग नीचे दिया। अब नीचे दिया तो नीचे आने के बाद ये कहाँ तक आएगा, फर्स्ट PY का तक आएगा एंड हमें फर्स्ट PY टेप होने का इंतजार करना था। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जब वीकली PY हमारा डन हो जाए, वीकली फर्स्ट PY, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वीकली एक्सटर्नल। ये डेली बायस वाले ऑल टाइम हाई के बायस वाले मेथड के अकॉर्डिंग भी है एंड ये IRL एंड ERL वाले मेथड के अकॉर्डिंग ही है। सो ये वीकली PY डन हो चुका है, फर्स्ट PY, एंड इसने डेली OB को भी डन किया हुआ है। तो वीकली का FPG, इसने इस वीकली के FPG को लिया हुआ है, तो वीकली FPG के अकॉर्डिंग हमारा बायस क्या होना चाहिए। वीकली के FPG को लिया तो हमारा बायस, इसका नेक्स्ट टारगेट वीकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी होना चाहिए। तो हमारा बायस यहाँ से यहाँ तक के लिए बुलिश है। अब हमें पता है कि प्राइस इधर से ऊपर तक आएगा, लेकिन इसके बीच में कौन कौन से हर्डल है। पहला हर्डल तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा हर्डल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो अगर यहाँ से मुझे कोई रिएक्शन दिखता है तो हम बाय होंगे, और बाय कहाँ तक होंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। इस ऑर्डर ब्लॉक तक इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जो बायस है वो अपसाइड क्या है, एंड अपसाइड में हमें टेम्पोररी रिएक्शन नहीं, एक मेजर रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करूँगा। तो मैं नेक्स्ट डे का इंतजार कर रहा हूँ। अगेन इसने कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाया है जिसकी वजह से बुलिश हो सके। नेक्स्ट डे का इंतजार। और आप देखोगे तो इसने एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा मुझे लगता है। तो मैं अगेन यहाँ से बुलिश हूँ, मैं बाय देख रहा हूँ। इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को डन किया हुआ है एंड एक रिएक्शन दिया हुआ है, बट हमारे पास कोई PY वैसा नहीं है जिसके कारण हम इसको सेल साइड देख सकें। तो मैं अगेन नेक्स्ट डे का इंतजार करूँगा। अगेन हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं है। सो इसने एक बेयरिश कैंडल तो बनाया है, बट हमारा वीकली टाइम फ्रेम अपसाइड के लिए है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस इस एक्सटर्नल को ले। मैं वेट ही करना चाहूँगा। अगेन इसने इनसाइड बार बनाया हुआ है, मैं अगेन इंतज़ार करूँगा। अगेन इस डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मैं अवॉइड करूँगा। अगेन मैं अवॉइड करूँगा। अगेन अब अगर आप देखोगे तो इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी को लिया हुआ है, प्लस हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक का है। सो इस स्विंग का लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिखा हुआ है जिसके कारण मैं सेल साइड जा सकूँ। सो मैं बुलिश हूँ। अगेन मैं बुलिश हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को डन किया हुआ है,
हमारा वीकली बायस था कि ये इस एक्सटर्नल को जाए, एंड जो एक्सट्रीम का पीवाई था डेली में वो यहाँ तक है। तो हमारा जो मेजर हर्डल था वो बस यहीं तक का है। अगर ये इस हर्डल को निकालेगा तो प्राइस डेफिनेटली वीकली एक्सटर्नल को जाएगा। सो मैं नेक्स्ट डे का इंतजार करूँगा। अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन है, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन है, एंड इधर कोई पीवाई, इधर एक ये पीवाई है ऑर्डर ब्लॉक। सो प्राइस ने ये एक्सटर्नल लिया, एंड एक्सटर्नल के बाद इंटरनल को आएगा, बट इधर क्योंकि हमारे पास एक ही पीवाई है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए। सो मैं सेल साइड हूँ क्योंकि इसने एक रिएक्शन कैंडल बनाया हुआ है, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैं बियरिश हूँ। अगेन इसने टेप नहीं किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो मैं अगेन बियरिश हूँ। अब इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को डन कर दिया, एंड हमारे बायस अपसाइड के हैं, तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं लगता कि प्राइस इस एक्सटर्नल को लेने के लिए आए। सो मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो मैं अगेन इस एक्सटर्नल को टारगेट करूँगा। तो नेक्स्ट डे मैं बुलिश हूँ। अगेन इसने एक रिजेक्शन तो लिया हुआ है, सो मैं बुलिश हूँ। बुलिश, अगर आप देखोगे तो इसने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया हुआ है, बट क्योंकि हमारा मेजर टाइम फ्रेम अपसाइड के लिए है तो मैं अगेन बुलिश ही हूँ अभी भी। इसने एक कन्फ्यूजन कैंडल बनाया हुआ है तो मैं नेक्स्ट डे रुकना चाहूँगा। अगेन एक कैंडल भी क्लियर नहीं है, मैं अगेन रुकना चाहूँगा। अगर अब ये बुलिश कैंडल बना दिया, एंड ये बुलिश कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस को ऊपर जाना है, इस एक्सटर्नल के पास जाना है। तो प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी को लिया हुआ है, तब इंटरनल के बाद जाएगा एक्सटर्नल को। तो मैं अगेन बुलिश हूँ, अगेन मैं बुलिश हुई हूँ। बुलिश, अगेन बुलिश, अगेन बुलिश। हाँ, अगर आप देखोगे तो इसने इस एक्सटर्नल को लिया। अब इस एक्सटर्नल को लेने के बाद आपको देखना है कि एक्सटर्नल लेने के बाद ये इंटरनल को आएगा क्या, आएगा तो ये हमारे पास कौन से पीवाई है। तो फर्स्ट पीवाई हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सॉरी ये पीजी, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड दूसरा हमारा पीवाई है वो इधर है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो इसने इस एक्सटर्नल लेने के बाद ये अपने फर्स्ट पीआई को टैप किया, एंड ये फर्स्ट था और लास्ट पीआई था, क्योंकि इस लेग में देखोगे तो एक ही पीआई था। बट इस एक्सटर्नल लेने के बाद आप इस लोग में देखोगे तो इसमें दो पीवाईज है, एंड मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्राइस का डायरेक्शन अप साइड हो या से डाउन साइड हो तो वो हमेशा अपने फर्स्ट पीआई को ही डन करेगा, एंड वो अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को। इसने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है, सो मैं अब यहाँ पे एक रिजेक्शन का इंतज़ार करूँगा ताकि मैं इस एक्सटर्नल को टारगेट कर सकूँ। अगर इसने कोई वैसा बुलिश कैंडल नहीं बनाया हुआ है जिसकी वजह से मैं बुलिश हो सकूँ, अगेन मैं नेक्स्ट डे न्यूट्रल हूँ। अगर आप देखोगे तो इसने एक कैंडल तो बनाया हुआ है, बट ये एक बुलिश कैंडल नहीं है। मैं अगेन वेट करूँगा। अगेन इसने हाई को भी नहीं लिया हुआ है, एंड अगर आप देखोगे तो इधर एक एक्सटर्नल हमारा लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल स्विंग का लिक्विडिटी है। सो अगर ये प्राइस इस एक्सटर्नल को लेने के बाद कोई रिएक्शन दिखाता है तो मैं अगेन बुलिश हो जाऊँगा। नो रिएक्शन, हाँ इसने लिक्विडिटी को लिया एंड बुलिश कैंडल भी बनाया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट अब ये एक्सटर्नल होना चाहिए क्योंकि बायस हमारा अपसाइड का है। तो मैं बुलिश हूँ, अगेन बुलिश। अब इसने इस एक्सटर्नल को लिया हुआ है। अब एक्सटर्नल लेने के बाद इधर कोई रिएक्शन कैंडल अभी तक नहीं बना हुआ है जिसके कारण हम मैं इसको सेल कर सकूँ। तो मैं अगेन बुलिश हूँ। अगेन इसने एक रिएक्शन तो लिया हुआ है, एंड ये फर्स्ट
ये फर्स्ट पीआई भी है, बट इधर कोई अभी बेरिश कैंडल नहीं बना हुआ है। सो मैं नेक्स्ट डे न्यूट्रल हूँ। अगर मैं न्यूट्रल हूँ, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल्स इनसाइड बार में वही बने हुए हैं। तो मैं अभी वेट करना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो इधर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन चुका है। सो मेरा मानना है ये कैंडल बुलिश बना हुआ है, एंड ये लिक्विडिटी इतने करीब है, तो मेरा मानना है ये इसकी लिक्विडिटी को ले ले, एंड मे बी ये इस ऑल टाइम हाई को भी ले। तो मैं नेक्स्ट डे बुलिश हूँ। ऑलरेडी इसने जैसे लिक्विडिटी को लिया हुआ है एंड क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है, बट ये इस एक्सटर्नल के काफ़ी नज़दीक है, और मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले इस फर्स्ट पी तक। सो मैं नेक्स्ट डे न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं इसको शेयर कर सकूँ, और ना ही मैं इसको बाय कर सकूँ। अगेन इसने कंफ्यूजन वाला कैंडल बनाया हुआ है, मैं अगेन न्यूट्रल हूँ। हाँ, अब अगर आप देखोगे तो इसने वीकली के पीवाई को एंड वीकली के टारगेट को डन किया। प्राइस वीकली के पीवाई को तक आया था, एंड वीकली पीवाई को टैप करने के बाद अपने वीकली टारगेट को भी डन किया। मीन्स IRR टू ERL। एंड जब ये इस वीकली टारगेट को डन कर चुका है एंड इसने इस कैंडल के एबव में क्लोजिंग दिया, तो अब जो हम बायस फाइंड करेंगे वो ओल्ड टाइम हाई के अकॉर्डिंग ही करेंगे। एंड ओल्ड टाइम हाई के अकॉर्डिंग हमें कैंडल के क्लोजिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। अगेन अगेन मैं बुलिश हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली एंड क्लोजिंग नीचे दिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि इस केसेस में हमें फर्स्ट पीआई का इंतजार करना है। ये रहा हमारा फर्स्ट पीआई, ये एफपीजी। सो हम इस एफपीजी का इंतजार करेंगे। अगर ये एफपीजी टेप होता है तो हम अगेन बुलिश होंगे। इसने इस एफपीजी को डन नहीं किया, एंड इसने कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दिया हुआ है, तो मैं अगेन बुलिश हूँ। ओके, कोई नहीं, हम बुलिश थे लेकिन हमारा प्राइस साथ नहीं दिया, एंड हम एक रेड कैंडल बना हुआ है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को, मैंने क्या बता रखा था केस 3 में, कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जब भी ब्रेक होता है तो हम IRL एंड ERL वाले मेथड का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमारा ऑल टाइम हाई एक लंबी दूरी तक नहीं चला, एंड इसने फर्स्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, तो हम अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाले मेथड से ही बाय स्पेंड करेंगे। मीन्स IRL टू ERL एंड ERL टू IRL। सो ये है 29 दिसंबर, ये हाल फिलहाल का ही, मैंने इसमें 2 दिन ट्रेड किए हुए थे, तो मुझे पता है। सो जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो मुझे क्लियरली पता था कि प्राइस अब इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा। एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ सारा कुछ। हाँ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इधर एक वीकली टाइम फ्रेम का एपीजी है, एंड अगर आप जूम करके देखोगे तो इधर एक छोटू सा और एक एपीजी है। तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने वीकली एक्सटर्नल को लेने के बाद इंटरनल को आएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। प्राइस चलता है IRL टू ERL एंड ERL टू IRL। सो मेरा मानना है कि प्राइस आने वाले कुछ दिनों में इस वीकली एंड इस वीकली के पीवाई को, ये फर्स्ट ये है एंड ये सेकेंड है, क्योंकि ये बहुत छोटू सा है। सो मैं लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखूंगा, देन यहाँ से रिवर्स हो जाऊंगा। बट मुझे यहाँ तक कैंडल बनने के बाद, ये बियरिश कैंडल बनने के बाद, मैं तो क्लियरली था कि प्राइस इस वीकली या इस वीकली तक तो आ ही आया, प्लस ये एक एपीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा। तो मैं नेक्स्ट डे बियरिश हूँ।
अगेन इसने एक ऊपर से रिएक्शन लिया हुआ है एंड इधर अब अगर आप देखोगे तो एक एक्सटर्नल भी बन चुका है एंड इधर एक पीओआई भी बन चुका है। सो मैं इंतज़ार करूँगा या तो ये एफपीजी के पास आए एंड या तो ये इस एक्सटर्नल को ले। तो नेक्स्ट डे में देखते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो इसने इस एक्सटर्नल के लिक्विडिटी को लिया एंड एक्सटर्नल के लिक्विडिटी लेने के बाद क्या होगा, इंटरनल को आएगा। तो क्योंकि हमारा बाय सब डाउन साइड के लिए है तो हमें जो भी उछाल दिखेंगे वो टेम्प्रोरी होगा। वो टेम्प्रोरी होगा ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डीपली बताया है एंड आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिखाए हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इस एपीजे तक आए एंड मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लिया हुआ था, मुझे याद है मैंने 2 दिन इस पर ट्रेड किया था गोल्ड में। सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे को देखता मैं बुलिश था। हाँ ये आ गए। सो मैंने ये 2 दिन ये लिक्विडिटी लेने के बाद एंड ये जो बना हुआ कैंडल इसमें मैंने बाय किया हुआ था एंड अगेन मैंने इसमें बाय किया हुआ था। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में जाकर मैं आपको अपने एंट्रीज दिखाता हूँ। प्राइस ने स्विंग की लिक्विडिटी को लिया एंड मैंने इसे न्यूयॉर्क में देखा कि न्यूयॉर्क ने इसने लंदन की लिक्विडिटी को लिया हुआ स्विप किया हुआ। अगर आप गौर से देखोगे तो इसने लंदन की लिक्विडिटी को स्विप किया हुआ है, प्लस इसने मार्केट स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है एंड ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। सो मैंने यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगाया था, स्टॉप लॉस मैंने ऑर्डर ब्लॉक के लो का एंड टारगेट मैंने ये लंदन हाई के रखा था। तो ऑलमोस्ट मुझे 5 बार इस ट्रेड में मिले थे एंड नेक्स्ट डे ये जो रिएक्शन कैंडल बनने के बाद मैं अगेन बुलिश था, बुलिश में इस एफपीजी तक था। सो नेक्स्ट डे का मैं एंट्री भी दिखा देता हूँ। सो अगर आप लंदन में देखोगे तो लंदन में इसने क्या किया, इसने एक लिक्विडिटी को लिया प्लस इसने मार्केट स्ट्रक्चर भी दिया। मार्केट स्ट्रक्चर देने के बाद इधर एक पीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। सो मैंने अगेन एक यहाँ पे एक एंट्री लगाया था, स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एंड मेरा टारगेट ये एफपीजी तक था, डेली टाइम फ्रेम पे एफपीजी। बट मैंने अपने 90% क्वांटिटी 1:5 में निकाल दी थी ऑलमोस्ट। हाँ यहाँ पे 1:5 में मैंने 90% क्वांटिटी अपने निकाल दी थी एंड रेस्ट मैंने 10% को इस एफपीजी के लिए होल्ड किया था। बट प्राइस थोड़ा सा ऊपर आकर एंड वो नीचे आ गया एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो कोई नहीं, मैंने 1:5 कैप्चर किए विद 90% क्वान्टिटी। सो मुझे इसमें लॉस नहीं हुआ। सो अगर डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए मेरा ये मानना है कि प्राइस इस एफपीजी को टैप करे या तो इस लिक्विडिटी को टैप करे। अगर ये लिक्विडिटी टैप करने के बाद मैं रिजेक्शन देखूंगा एंड अगेन मैं यहाँ बाय के लिए जाऊंगा एंड अगर मुझे इस एफपीजी तक उछाल मिल जाता तो मैं अगेन सेल करूंगा इस एफपीजी और इस एफपीजी के लिए। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।